हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम सब लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 5 है मेरी माँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे। पहला यहाँ पे गद्यांश दे रखा है। ये शुरुआत होती है यहाँ से, माँ मुझे विश्वास है डैश 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 लिखा जाएगा। इसका संदर्भ इस प्रकार से है। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। यहाँ पे मंजरी काट दीजिएगा। मंजरी के स्थान पे आपको लिखना है अक्षरा। क्या लिखना है? अक्षरा के मेरी माँ नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक महान देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपनी माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति व्यक्त करते हुए अपने बलिदान पर उसके धैर्य धारण करने की प्रार्थना की है। अब हम लोग व्याख्या में क्या लिखने वाले हैं? व्याख्या में लिखेंगे लेखक को यह विश्वास है कि उनकी माँ मेरे भारत माता के चरणों में बलिदान देने के कारण धैर्य धारण और गर्व का अनुभव करेंगी। यह सोचकर कि पुत्र ने कुल का नाम अमर कर दिया और देश सेवा करने की प्रतिज्ञा को दृढ़तापूर्वक निभाया। भारत के स्वाधीन होने पर जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें उसकी माँ का भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अब हम लोग इस चैप्टर के सार को देखेंगे, जो सारांश होता है। सारांश इस प्रकार से है। बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर शाहजहांपुर आई थी। वे एक अशिक्षित ग्रामीण कन्या थी। सास की छोटी बहन ने उन्हें गृह कार्य और भोजन आदि कार्य सिखाया। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी की किताबें पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि वे न होती तो बिस्मिल एक साधारण मनुष्य की तरह संसार चक्र में फंसकर जीवन गुजारते। शिक्षादि के अलावा माँ ने बिस्मिल की उनके क्रांतिकारी जीवन में वही सहायता की जो मेजनी की उनकी माता ने की थी। बिस्मिल की माँ का उनके लिए आदेश था कि शत्रु को कभी प्राणदंड मत देना, पर बहुत अधिक प्रेम और दृढ़ता से बिस्मिल की माँ ने उनका सुधार किया। माता की दया से वे देश सेवा में संलग्न हो सके। धार्मिक जीवन में उन्होंने बिस्मिल को प्रोत्साहन दिया और अपनी देववाणी से प्रेम और दृढ़ता भरे शब्दों में उन्हें उपदेश देती थी। इस प्रकार बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में माँ ने सदैव सहायता की। संकट के समय बिस्मिल को अपनी प्रेम भरी वाणी से सांत्वना देती रही थी, जिससे वे धैर्यशील बन सके। बिस्मिल की इच्छा थी कि जन्म जन्मांतर तक परमात्मा उन्हें ऐसी ही माता दे जिनके चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करके वे देश सेवा में शांतिपूर्वक प्राण त्याग सकें। फ्रेंड्स, अब हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे है, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो वे घर को कैसे स्वर्ग बना सकती हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर में लिखना आपको, अगर घर की माताएं पढ़ी लिखी हों तो वे घर में सुसंस्कृत परिवेश बनाए रख सकती हैं। वे बच्चों को स्वयं पढ़ा लिखाकर उन्हें योग्य बनाने, पारिवारिक सदस्यों में सामंजस्य तथा सौहार्द बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का सही का निशान लगाना है। ठीक है, इसमें से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही ऑप्शन होगा उसके सामने आपको सही का निशान लगाना होगा। बिस्मिल की माँ का विवाह, पहला ऑप्शन है 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था, दूसरा 18 वर्ष की अवस्था में, या तीसरा ऑप्शन है 20 वर्ष की अवस्था में। तो आपने अभी सारांश में पढ़ा, उनकी माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, इसमें पूछा जा रहा है कि बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माता ने उनकी वैसी ही सहायता की जैसे कि पहला ऑप्शन है भगत सिंह की माँ ने की थी, दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद की माँ की उनकी माँ ने की थी, या ऑप्शन नंबर गा है मेजनी की उनकी माँ ने की थी। तो ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपने अभी सारांश में पढ़ा, मेजनी शब्द वहाँ पे आया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। मेजनी की उनकी माँ ने जिस प्रकार से सहायता की तो उसी प्रकार से बिस्मिल की माँ ने बिस्मिल की सहायता की थी। प्रश्न नंबर 7 है, बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र क्या था। पहला ऑप्शन है कायर का जीवन नहीं जीना चाहता था, दूसरा है छिप कर नहीं रहना चाहता था, या तीसरा है भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, वे भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहते थे, इसलिए बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा था। प्रश्न नंबर 2 है, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। उत्तर में लिखेंगे, बिस्मिल की माँ ने घर पर ही सहेलियों की मदद से पढ़ना और लिखना सीखा था। प्रश्न नंबर 3 है, रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है डैश, वह तृष्णा क्या थी, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की तृष्णा थी कि एक बार श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेता। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया। उत्तर में लिखेंगे, इस पाठ में रामप्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति और भारत के प्रति जो आदर और श्रद्धा भक्ति व्यक्त की वह अनुकरणीय है। बिस्मिल के इन्हीं गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित किया क्योंकि ये गुण सब में नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इस पाठ में रामप्रसाद बिस्मिल को अपनी माँ के प्रति कैसा था, भारत के प्रति आदर और श्रद्धा भक्ति थी, वह अनुकरणीय थी, इसलिए यही जो गुण थे इनके रामप्रसाद बिस्मिल के यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर भाषा की बात से 1 है। प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, शब्द दे रखा है प्रबन्य। प्रबन्य में प्र यहाँ पे क्या लिखा है, प्र और परिश्रम में परि, अवलोकन में और निर्वहन में निर उपसर्ग लगे हैं। आपको पता है कोई अगर मूल शब्द होता है, मूल शब्द में अगर पहले कोई शब्द जुड़ जाता है तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, अगर पीछे उसी मूल शब्द में कोई शब्द जुड़ता है तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। तो जैसे कुछ शब्द रखते हैं प्रबन्य, परिश्रम, अवलोकन, निर्वाह, इस सब में क्या है, सब में प्रत्यय लगे हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से तीन नए शब्द बनाइए। कौन कौन से उपसर्ग, एक प्र से आपको बनाना है 3 नए शब्द, एक परि से 3 नए शब्द बनाना है, एक अव से 3 नए शब्द बनाने हैं और एक निर से 3 शब्द बनाने हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे कि प्र से आपको बनेगा, पहला शब्द है प्रवेश, दूसरा है प्रयोजन और तीसरा है प्रमुख। तो आपने देखा है प्र उपसर्ग लग रहा है सब में, तीनों में। उसके बाद हम देखेंगे परि उपसर्ग की बात करते हैं। परि उपसर्ग से बनने वाला शब्द होता है परिणाम, परिवेश और परिक्रमा। उसके बाद अगला उपसर्ग यहाँ पे दे रखा था औ उस उपसर्ग से बनने वाला शब्द होगा अवशेष, दूसरा है अवमानना, तीसरा है अवगुण। और अगला आपका उपसर्ग है निर उपसर्ग से बनने वाला शब्द है निर्जन, दूसरा शब्द है निरक्षर, तीसरा है निर्जीव। इस प्रकार से यहाँ पे जितने उपसर्ग दे रखे थे उनसे बनने वाले जो शब्द थे ये सब यहाँ पे 3 शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। आप अपनी पुस्तक में इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 है, अवर्णीय
अवर्णनीय में ई और धार्मिक में इक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से चार चार नए शब्द बनाने हैं। तो ध्यान में रखें कि हमने बताया कोई अगर मूल शब्द होता है, मूल शब्द के अगर पीछे कोई शब्द जुड़ जाता है तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। जब मूल शब्द से अगर आगे जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्यय की बात हो गई। प्रत्यय से यहाँ पे दो शब्द दे रखे थे, एक तो ई प्रत्यय है, दूसरे में इक प्रत्यय है। ये प्रत्यय से आपको चार शब्द नए बनाने हैं और एक प्रत्यय से भी चार नए शब्द बनाने हैं। तो हम देखते हैं पहले ई प्रत्यय से। ई की बात करते हैं तो अकथनीय हो जाएगा, असहनीय हो जाएगा, दर्शनीय हो जाएगा, अतुलनीय हो जाएगा। ये चार यहाँ पे शब्द हैं जो कि ई प्रत्यय से बने हुए हैं। एक प्रत्यय की बात करते हैं तो सामाजिक, मानसिक, दैनिक और वार्षिक, इन सब में क्या है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। दो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। चार शब्द है, ठीक है। तो पहला शब्द दे रखा है परमात्मा। अगर हम परमात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा परम धन आत्मा, ठीक है। परम धन आत्मा हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे इस प्रकार से। धन आत्मा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है, अगला शब्द है भोजनादि। भोजनादि में भोजन प्लस आदि है, इसका संधि विच्छेद लिखेंगे तो हो जाएगा भोजन प्लस से आदि। अगला शब्द है प्रत्येक। प्रत्येक में क्या है, प्रति एक उपसर्ग लगा हुआ है प्लस एक क्या है, मूल शब्द है, तो प्रति एक, प्रत्येक हो जाएगा। सदैव में सदा प्लस एव, ये आपका सदैव हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो संधि विच्छेद दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सदैव का प्रत्येक का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमात्मा, भोजनादि ये सब कोई कर लेता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रति प्लस एक और सदैव प्लस, इसका हो जाएगा सदा प्लस एव, सदैव हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसमें प्रत्यय हो जाएंगे और संधि विच्छेद हो जाएंगे, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, कोष्टक में दिए गए कारकों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ यहाँ पे कारक शब्द दे रखे हैं, कौन कौन से कारक शब्द कहाँ कहाँ पे लगेंगे ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं अपने बुक से भी देख लेता हूँ कि किसमें दिख नहीं रहा कहाँ पे कौन सा कारक शब्द लग रहा है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है बुक में, यहाँ पे लिखा है शाहजहाँपुर आने, उसके बाद डैश शब्द था, डैश यानी कि खाली स्थान था। तो यहाँ से कौन सा शब्द है, आने के, यानी कि जो पहला यहाँ पे हो जाएगा, जो पहला कारक शब्द चिन्ह है के का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़े दिनों के बाद दादाजी, उसके बाद यहाँ पे डैश है बुक में, तो वहाँ पे क्या शब्द हो जाएगा, ने, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ने प्रत्यय। तो यानी कि पहले में शाहजहाँपुर आने के, यहाँ पे के शब्द के प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद दादाजी के बाद आपका ने प्रत्यय का इस्तेमाल हो रहा है। अपनी छोटी बहन को, उसके बाद यहाँ पे तीसरा भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है को, ये भी आपका कारक चिन्ह है, बुलाया। तो यानी कि एक यहाँ पे जो वाक्य दे रखा था, शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया। यहाँ पे तीन कारक शब्दों का प्रयोग हुआ था, कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, जैसे के, ने और को। सेकंड में हम लोग देखेंगे, तुम्हारी दया की छाया, डैश यहाँ पे रहेगा, डैश यानी कि कौन सा कारक चिन्ह लगाना है, में। मैंने अपने जीवन भर, फिर उसके बाद आपका में प्रत्यय इस्तेमाल हो रहा है, कोई कष्ट ना अनुभव किया। तो ध्यान में रखेंगे, तुम्हारी दया की छाया की, और एक शब्द यहाँ पे की वाला छूट गया था, की, में और में, दो बार यहाँ पे इस्तेमाल हुआ में का, और एक बार की कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। प्रश्न नंबर ग में है, तुम्हारी दया से, पहला कारक चिन्ह आ रहा है यहाँ पे से, उसके बाद ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, इसमें सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसके बाद घा वाला देखते हैं,
आपके बात यहाँ पे के है, पहला कारक चिन्ह के का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। आदेश की पूर्ति, आदेश के बाद की कारक शब्द का प्रयोग, पूर्ति करने के लिए, ठीक है, ये पूरे हो जाएगा, के लिए पूरा यहाँ पे शब्द रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का एक कारक चिन्ह है। मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो ध्यान में रखेंगे घावाले में आपको 3 कारक चिन्हों का प्रयोग देखने को मिल रहा है। पहला है के, दूसरा है की और तीसरा है के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे जो कारक चिन्ह दे रखे थे, इन्हीं कारक चिन्हों की मदद से जो यहाँ पे कुछ आधे अधूरे या रिक्त स्थान थे उनको पूरा करना था। आपने इस प्रकार से उसको कर लिया। जैसे कि अपने फिर से देखते हैं, शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया। 3 यहाँ पे हो गए। तुम्हारी दया की, पहला यहाँ पे होगा छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट ना अनुभव किया। उसके बाद गा वाला देखेंगे, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। उसके बाद अगला देखेंगे, आपके यहाँ पे किस शब्द आया था, आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। इस प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। इनको अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर प्रश्न नंबर 5 है। नीचे दिए गए वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। कुछ यहाँ पे वाक्य दे रखे हैं, उनको सही तरीके से सही क्रम में लिखना है। का में पूछा जा रहा है कि बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने। ये आगे पीछे शब्द लिखे हुए हैं, बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने। तो उसको सही से हम लिखेंगे तो सही तरीके से लिखा जाएगा, दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। ठीक है, ये आगे पीछे था, उनको सही एक व्यवस्थित क्रम में लिखना था। दूसरा है इसमें, अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकें वे। फिर उसके बाद इसको अगर सही तरीके से लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगे। नेक्स्ट है, भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा। तो आपने पता है कि सही तरीके से हम लिखेंगे तो ये लिखना पड़ेगा, मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। नेक्स्ट है, ध्यान आ जाता तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का मुझे। तो इसको हम सही अरेंज करेंगे, सही तरीके से इसको व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने के बाद लिखेंगे, मुझे तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता। प्रश्न नंबर 6 है, 11 वर्ष की डैश कहते हैं। अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनके विशेषण भेद लिखिए। तो यहाँ पे कोई शब्द दे रखे हैं, इसमें कौन सा विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है उसके बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, सभी सदस्य खा रहे हैं। ये कैसा विशेषण है? पहली बात, सभी सदस्य की बात होती है, कितने सदस्य हैं, यहाँ पे कोई निश्चित संख्या नहीं है। जब निश्चित संख्या नहीं होती है तो वहाँ पे पहला शब्द हो जाता है अनिश्चय। संख्या की बात हो रही है, सभी सदस्य हो रहे हैं, तो अनिश्चय संख्यावाचक यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कुछ लोग टहल रहे हैं, यहाँ भी कोई शब्द कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग टहल रहे हैं, तो यहाँ भी अनिश्चय की बात हो रही है, यहाँ भी संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है, मुझे 2 दर्जन केले दो। अब 2 दर्जन एक निश्चित संख्या होती है, 2 दर्जन में, 1 दर्जन में क्या आपको पता है 12 केले होते हैं। अगर 2 दर्जन में जाएंगे तो 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इसको गिन सकते हैं, एक निश्चित संख्या है, इसलिए कैसा हो जाएगा, निश्चित संख्या की बात हो रही है यहाँ पे और विशेषण है। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। और लास्ट है इसका, मैंने 4 रुपये का आम खरीदा। यहाँ पे ये भी निश्चित है, कितने रुपये में आम खरीदे, 4 रुपये से। ये भी निश्चित है, संख्या की बात हो रही है और ये विशेषण है, तो यहाँ पे भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।